हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने चैनल के माध्यम से एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है ऐसे लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि किसी कारणवश हमारे संस्थान में नहीं आ सकते हैं, अर्थात वो घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, चाहे वह कहीं भी क्यों ना हो। तो इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए अब हम लोग के पास जो स्ट्रक्चर है वह है देयर प्लस कुड, कैन, मे, माइट, बी प्लस नाउन। देयर प्लस कुड और कैन और मे और माइट, बी प्लस नाउन। इनफैक्ट यहाँ पर चार स्ट्रक्चर है, मतलब देयर प्लस कुड बी प्लस नाउन, देयर प्लस कैन बी प्लस नाउन, देयर प्लस मे बी प्लस नाउन, देयर प्लस माइट बी प्लस नाउन। वैसे बेसिकली खुड, कैन में, माइट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जो कि हम लोग आगे वीडियो अपलोड करेंगे, जहां पर कि मॉडल वर्ब के बारे में हम लोग डिटेल्स में बताएंगे। अभी आपको यही समझना है कि इन चारों स्ट्रक्चर का यूज हम लोग एक ही परिस्थिति में करेंगे। वह कब? तो जब किसी वस्तु की उपस्थिति की संभावना को व्यक्त करते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी की चर्चा करते हैं कि ऐसा हो सकता है, मतलब बारिश हो सकती है, लॉकडाउन हो सकती है, मैच हो सकता है। तो इस प्रकार से जब हम किसी चीज़ की उपस्थिति की संभावना को व्यक्त करते हैं तो उसे बताने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। इसमें बस डिफरेंस क्या है, यदि ज़्यादा संभावना हो तो हम लोग खुद का इस्तेमाल करेंगे, उससे थोड़ा कम संभावना हो कैन का इस्तेमाल करेंगे, उससे भी कम मे का, और बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी की बात हो तो माइट का यूज करेंगे। फिलहाल आप अंतर के रूप में खुद, कैन, मे, माइट में यही समझ सकते हैं कि संभावना का जो क्रम है वह घटते क्रम में होगा। मतलब ज़्यादा संभावना, सपोज दैट 90% पॉसिबिलिटी है, खुद 75% पॉसिबिलिटी है, कैन 50-50 की बात है, मे 25% पॉसिबिलिटी मतलब लेस पॉसिबिलिटी है, तो माइट का यूज करेंगे। अर्थात आपको ये डिसाइड करना है, निर्णय लेना है कि उस चीज़ की उपस्थिति की कितनी संभावना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं, मान लो कि किसी को पहुँचने में देरी हो रही है, तो हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं कि शायद हो सकता है कि ट्रैफिक जाम हो। तो इसके लिए सेंटेंस क्या होगा? देयर कुड बी ट्रैफिक जैम। देयर कुड बी ट्रैफिक जैम मतलब ट्रैफिक जैम हो सकता है। तो फिर जब हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं, उसी समय हो सकता है जो हमारे साथ हो वो बता सकता है नहीं, ट्रैफिक जैम नहीं हो सकता है। तो देयर कुडंट बी ट्रैफिक जैम मतलब ट्रैफिक जैम नहीं हो सकता, मतलब इस बात की संभावना नहीं है, दूसरा कोई कारण हो सकता है। फिर हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे क्या ट्रैफिक जैम हो सकता है कहीं जाने से पहले, कहीं निकलने से पहले, कि हम लोग बातचीत के क्रम में पूछते हैं कि क्या वहाँ ट्रैफिक जैम होगा, तो क्या ट्रैफिक जैम हो सकता है? तो कुड देयर बी ट्रैफिक जैम, कुड देयर बी ट्रैफिक जैम, या कुडंट देयर बी ट्रैफिक जैम। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हम लोग सेकेंड सेंटेंस में कुडंट को पहले कर लेंगे, या दूसरा ऑप्शन सिर्फ कुड को पहले करेंगे सेकेंड सेंटेंस से, नॉट को एज इट इज छोड़ देंगे, तो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फिर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नहीं है, आपको कैन के साथ भी प्रैक्टिस करनी है, मे के साथ भी प्रैक्टिस करनी है, माइट के साथ भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुड का प्रैक्टिस कर लिए, सभी जगह हम कुड का इस्तेमाल कर दें। यदि कम संभावना है हम माइट का यूज करेंगे, 50-50 की बात है मे का यूज करेंगे। तो जब किसी भी चीज़ की उपस्थिति के बारे में संभावना व्यक्त करना हो, पॉसिबिलिटी की चर्चा करनी हो, तो हम लोग इन चारों स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। अब इसके लिए जरूरी क्या है कि इसमें आप प्रयोग करने में सक्षम हो पाए, आपको फिर इसको प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस का परफेक्शंस नहीं आएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अभी भी आप ये समझ रहे होंगे कि इस स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग कहते हैं मौसम थोड़ा गड़बड़ होता है तो नहीं, बारिश हो सकती है, देयर कुड बी रेन, देयर कुडंट बी रेन, कुड देयर बी रेन, कुडंट देयर बी रेन। किसी चीज़ की जैसे नहीं, लॉकडाउन फिर लग सकता है ड्यू टू कोरोना वायरस, तो देयर कुड बी लॉकडाउन इन आवर कंट्री। तो इस तरीके से हम लोग संभावना को व्यक्त करने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे।
अब फिर यहाँ बता देना आवश्यक है कि सिर्फ आप इस वीडियो को देख लिए, इन सारे स्ट्रक्चर को आप समझ लिए, इसके आधार पर आप में बोलने का स्किल नहीं आने जा रहा है। बोलने के स्किल को डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, जो कि मूल मंत्र है अंग्रेजी बोलना सीखने का। यदि किसी की चाहत है कि हम अंग्रेजी बोल पाएँ, अंग्रेजी में बोलने में सक्षम हो, तो उसके लिए मेंटली फिजिकली यह एक फिजिकल वर्क है। अंग्रेजी बोलना सीखना जो है वह सिर्फ मेंटल एबिलिटी नहीं है कि मानसिक रूप से आप अपने आप को तैयार करो, फिजिकली आपको अपने आप को तैयार करना होगा कि नहीं, हमें शारीरिक मेहनत करनी है, मतलब बोल करके प्रैक्टिस करनी है, वर्बल प्रैक्टिस करनी है। बोलने के द्वारा हो सकता है थोड़ी सी मुंह में दर्द आ जाए, आपको कठिनाई लगे, लेकिन किसी भी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे हम लोग फिजिकल फिटनेस के लिए मान लो कोई जिम जाता है, तो ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर वह कंफर्ट फील करता है। बिना जिम गए और 1 घंटा प्रैक्टिस किए और यदि एक बूंद पसीना नहीं गिरे तो उस आदमी के फिजिकल फिटनेस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो जिम जाने का मतलब है कि उसको पसीना आना चाहिए। तो उसी प्रकार से बोलने के बाद बोल करके आपको ये फील हो प्रैक्टिस करने के बाद कि नहीं हम बोल करके थके हैं, तो उसका आपको एक अलग माइलेज मिलेगा, एक अलग रिजल्ट दिखेगा। थ्योरेटिकल नॉलेज से आप बाहर निकलो। यदि आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो तो ये नहीं कि ये स्ट्रक्चर हम समझ लिए, हम ग्रामेटिकल रूल रेगुलेशंस को जान लिए, अब जब बोलने की बात आती है तो नहीं अंग्रेजी बोलने में मैं सक्षम नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको फिजिकली भी इस पर वर्क करना होगा। और थोड़ी दिनों की बात होती है, कोई भी चीज़ हम लोग जब सीखने के लिए जाते हैं, एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, एट द टाइम ऑफ लर्निंग, वो बहुत इंटरेस्टिंग वर्क नहीं होता है। मान लो कोई ड्राइविंग का प्रैक्टिस करता है, आप देखोगे जब कोई नया बाइक चलाने के लिए जाता है तो उसके चेहरे पर एक डर होता है। आप ऐसे लोगों को देखे हुए जो कार चलाना सीखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कार में एल लगा हुआ रहता है और वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके चेहरे पर आप देखोगे तो एक अलग खौफ रहता है, उनको डर होता है कि हो सकता है हमारी एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है गाड़ी में स्क्रैच आ जाए। लेकिन जब वही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो फराटेदार वो गाड़ी चलाने लगते हैं। तो उसी प्रकार से एट द टाइम ऑफ लर्निंग, एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिसिंग आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन जब आप एक बार मेहनत कर लेंगे, आप उसको आप सुदृढ़ कर लेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि यही चीज़ आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाता है आने वाले दिनों में। कहीं पर आपको जो है एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं आएगा जहां पर कि लोग अंग्रेजी बोल रहे होते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन चारों स्ट्रक्चर्स पर आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका भी मैं डेमो दे देता हूं कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे there could be traffic jam, there couldn't be traffic jam, could there be traffic jam, couldn't there be traffic jam, there could be a park, there couldn't be a park, could there be a park, couldn't there be a park, there could be a road, there couldn't be a road, could there be a road, couldn't there be a road, there could be a stadium, there couldn't be a stadium, could there be a stadium, couldn't there be a stadium, there could be a seminar, there couldn't be a seminar, could there be a seminar, couldn't there be a seminar। फिर उसी तरीके से can के साथ there can be class, there can't be class, can there be class, can't there be class, there can be discussions, there can't be discussions, can there be discussions, can't there be discussions, there can be a party, there can't be a party, can there be a party, can't there be a party, there can be a garden, there can't be a garden, can there be a garden, can't there be a garden। फिर may के साथ जैसे there may be a functions, there mayn't be a functions, may there be a functions, mayn't there be a functions, there may be a party, there may not be a party, may there be a party, mayn't there be a party, there may be a birthday party, there mayn't be a birthday party, may there be a birthday party, mayn't there be a birthday party। फिर might के साथ there might be elections, there mightn't be elections, might there be elections, mightn't there be elections, there might be class, there mightn't be class, might there be class, mightn't there be class, there might be a functions, there mightn't be a functions, might there be a functions, mightn't there be a functions। तो इसी तरीके से आपको बोल करके प्रैक्टिस करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है और आप देखेंगे कि आप खुद ब खुद फील करेंगे, आपको इंटरनली फील होगा कि नहीं आप में डेवलपमेंट आई है। और जब आप वो डेवलपमेंट ले आएंगे तो फिर आपको कठिनाई कम होगी। इन्हीं बातों के साथ अब हम लोग इस वीडियो में विराम लेंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन होगा
कि आपने यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू।